दूसरा जन्म तो है ही है स्वर स्वर्णी का। देखो सुजाग हो जाओ संतों, कभी भी ऐसे भयानक शब्द कभी गुरु के मुख से निकलते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक प्रकार का आशीर्वाद है। झिंझोड़ जाना चाहिए हमारे मन को कि तुम कौन से सपने में रहते हैं। एक बॉटम लाइन समझना, मांगना है मरण समान, मांगे मिले ना भीख। हमको समझना है क्या है कि मांगन मरण समान। अच्छा, बंदा मांगने क्यों उतरता है, मन मांगने में क्यों जाता है? देखो, जब तक मन को ऐसा नहीं लगता ना कि अभी भी मांगना भी जगत है, मांगना झूठ है, मांगना, दैट इज इन इंग्लिश वी से a fatal hope, a hope which has no foundation, a hope arising out of imagination. hope मतलब imagination, hope मतलब जगत सत्य कि कुछ भी होता है। जब मेरे अंदर में है कि कुछ भी होता है, तभी हम जाके अच्छा होना बुरा होने में जाएंगे ना। आप समझो संत, बहुत गहराई की बात है। मांगना मरण समान, कितनी सफाई से भगवान ने बोला। जहां तुम मांगोगे, मांगने का भाव कुछ भी, हाँ जन्म तो बड़ी बात है, पर आप कुछ भी मांगोगे, मिलना आपको गटर ही है। मांगने का बहुत बड़ा टैक्स है। प्रारब्ध पे आपने विश्वास नहीं करा, गुरु वचन को मैंने टाइट नहीं पकड़ा, सत्य को जानने की मैंने कोशिश नहीं करी, पल पल अपने स्वभाव को चेंज नहीं करा, पल पल कर्म का हमको मीनिंग गहराई समझ में नहीं आई। हम जब देखो तब अपने मन के स्वभाव में ऐसे गुम हो जाते हैं। जब देखो गुस्सा आ गया, जब देखो इच्छा में उतर आए, जब देखो बुरे भले शब्द बोल दिए, जब देखो स्ट्रेस हो गया, जब देखो कुछ भी हो जाता है हमारे अंदर, तो वो क्यों है? ये सुंदर जन्म, ये सुंदर जीवन को हम इतनी सक्सेसफुली मेसी कैसे बना सकते हैं? From where have we learned that aptitude to create mess out of such divinity, to create mess out of such beauty? For what and how? How did I manage doing that? Only because किसका पर्दा था? झूठ का। और ये झूठ के पर्दे को फाश करने मेरा निराकार गुरु रूप में आकर वाणी द्वारा करता है। वो उसी के लिए प्रकट हुए हैं। तो क्या बोला, कोई भी अगर आके तुमको बोलेगा ना कि अरे मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा ही मेस में हूँ, ये संसार मेरे लिए बड़ा बोझ लगता है। बोझ नहीं लगता, बोझ तब लगता है जब मेरे पाप कर्म किए का फल मेरे सामने आता है। किसी के लिए मैंने बुरा भला सोच लिया, बोला नहीं, सोच लिया, और हम क्या समझते हैं, अरे मैंने बोला थोड़ी उसको कुछ, किसी को मालूम कैसे पड़ेगा? अरे निराकार घट घट वासी वो क्या बोलता है, आई एम द इंटेलेक्ट। यहाँ पे कोई एक तिनका भी नहीं है जो उस स्वरूप से बचा हो। वो कहाँ नहीं है? मेरे मन का गलत ख्याल का टैक्स कौन भरेगा? मेरे कोई तो भरना है। वी कैन नॉट गो स्कॉट फ्री। हम बोलते हैं संसार बड़ा दुखी है, बड़ा ही खराब है, आजकल जो जगत है ना, संसार है ना, बहुत बुरा है। बुरा कैसे है? आप देखो, जितना जितना हम जगे हैं, हमारी नजर से देखो तो मेरे को तो संसार बहुत मीठा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि हमको वासना है? नहीं, क्योंकि गुरु ने क्या जनाया कि जहां जहां तुम्हारी नजर जाती है वहां वहां मेरा पसारा है, वहां वहां मैं ही हूँ। अभी इस चीज का अनुभव क्या बोला, जो हर घट में नूर देख लेता है ना, वो कभी परेशान नहीं होता। जब कोई परेशान ही नहीं होता तो बात किसकी करेगा? वी टेंड टू गॉसिप। इधर की बात हम उधर तभी करते हैं जब मन में चोट पहुंची हो, कहीं ना कहीं खरोच आया हो, खरोच का दर्द की पीड़ा हमको सहन नहीं होती, तो फटाक शब्द बनकर वो बाहर आ जाता है। वो जहर हम घोल देते हैं संसार में। तो आप एक बात समझना, क्या बोला, कोई आके आपके सामने बोलेगा मेरे को बहुत पीड़ा है, संसार बड़ा ही खराब है। खराब आप समझना वो क्यों बोलता है, क्योंकि मन में क्या बहुत ठोकरें आके लगी हैं। कोई ऐसे हमारे किए हुए कर्म का फल सामने आता है जो हमको सहना बहुत मुश्किल लगता है, तो हम जाके संसार को ही बुरा खराब बोल देते हैं। फिर भी तुम उसकी नजर में देखकर
पर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराना, हंसना कि अरे बाबा तू बात करता है तो किसकी करता है, तू तो सपने में है, ये सारा तुम्हारा दुखी होना, संसार से पीड़ित होना है ही कुछ नहीं ना बाबा, ये पूरा सपना है, सपने से हमको जागना है, सपना ही दुख का कारण है, दुखी होना ही सपनत्व है, इससे मेरे को जागना है। डिड वी अंडरस्टैंड? ये गहराई के अनुभव से होता है कि अरे कुछ है ही नहीं, हे राम जी जगत बना ही नहीं, अगर जगत बना ही नहीं हमको पीड़ा देने वाला कौन है? प्लीज गेट इनटू आवर सिस्टम। कई योगी मेरे को बोलते हैं दीदी मेरा मन मेरे को बहुत दुखी करता है। सच्ची बात है, संसार में कोई दुखी नहीं करता, संस्कार अच्छे हो गए हैं हम सबके। कई योगी अपने मन से लड़ाई करते हैं, अपने मन से जीतने की उनकी अभिलाषा है, वो अपना पुरुषार्थ करते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है संत। लेकिन क्या बोलते हैं कि दीदी हमको जगत से शिकायत नहीं है, शिकायत हमको अपने मन की ही पनों में है, हमारे मन से ही है, हमारा मन हमको बहुत दुखी करता है। संत मन से बड़ा जगत और कोई इस सृष्टि में है ही नहीं, है ही नहीं। हमारी सारी लड़ाई जो है वो मन के अंदर छिपे हुए अज्ञान से ही तो है, मन के छिपे हुए अंधकार से ही तो है। क्यों मेरा मन मेरे को दुखी करेगा, वो तो मेरे को साथ देगा ना। अगर आपने अपने सेवाधारी को करेक्ट पूरा महीने का पगार आप अच्छे से देते हो, उसकी देखभाल करते हो, खाने को सब कुछ देते हो, उसको अपना परिवार जैसे समझते हो, हाँ, तो फिर वो सेवाधारी आपका साथ क्यों नहीं देगा, वो क्यों नहीं आपको सपोर्ट करेगा। अगर ये सृष्टि का ये नॉर्मल पैसे जैसी चीज भी बंदे की लॉयल्टी खरीद कर सकती है, तो मन में अगर आपने सच में मेहनत करके गुरु के ज्ञान को उसके अंदर डाला है, उसका चोला पहना है, किसका चोला, गुरु के ज्ञान का चोला पहना है, आपने मन को सच में अंदर ही अंदर एनालाइज कर करके आपने उसके अंदर जोत जगाई है। यू हैव गिवन द विटामिन, द हेल्थ, the money, the abundance the mind deserves for which it was born। अगर तुमने मन को दिखा दिया, अगर मन ने अनुभव कर लिया कि अरे संसार से मैं क्या आशा रखूं, आशा रखना ही जगत है, आशा का कोई मतलब ही नहीं, आशा अंदर में आना मतलब मेरा मन जीवित है, क्योंकि जब मेरे को नाव में उस सतजोत का होना का एहसास हो जाता है, मेरे मन में नहीं, मैं हूं ही नहीं, ये मन का विकार है, इसका एहसास हो जाता है, उस परम ब्रह्म में मेरी झूठ का मिलावट खत्म हो जाता है, खाली मेरे को उसी एक सत्य का बार 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 अनुभव होता है गहराई से। तब मेरे अंदर में क्या छूट जाती है आपको पता है? पहली चीज वो है फालतू की आशा। आज आपको ये बात समझनी है, आशा by itself is a टोकरा of अज्ञान। Why? Because it comes along with what? आशा अपने साथ समय की मीनिंग को भी लेके आता है, अपनी वासनाओं को पूरी करने का एक जरिया भी अपने साथ लेके आता है, अपनी रिस्पेक्ट को भी, कौन सी रिस्पेक्ट, देह की झूठी रिस्पेक्ट को भी साथ लेके जाता है, और मन का अविश्वास भी आशाओं के अंदर झलकता है। डू यू गेट इट? मतलब कैसे? वह मेरे अंदर में अगर है अविश्वास, मतलब अरे मेरे को ना शायद कल ऐसी मर्जर हो जाए, ऐसा कोई एक्विजिशन हो जाए मेरे बिजनेस में, मेरे काम में, मेरे को इतने पैसे मिल जाए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर पैसा नहीं मिलता है तो बंदा क्या होता है? बीमार हो जाता है। बीमारी क्यों आती है? अंदर में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो इतना रूस जाता है इस संसार से, सृष्टि से। He starts showing his frustration with his family members. Okay, forget the family members love us so much, वो उस बात को
भी सहन कर लेंगे, पर वो जो पीड़ा अपने आप को देता है, जो अपना आप जो उसने खुद बनाया ही नहीं, वो अपना आप जो स्वयं वो है ही नहीं, उसको किसने हक दिया कि वो अपने मन को, अपने शरीर को इतनी पीड़ा में लेके जाए? वो अपने को कर्ता समझता है। पर एक बहुत थिन लाइन है यहाँ की कर्तापने में और सिंसियरिटी में। जो बंदा इस रास्ते पे चल पड़ता है, पहुंचा नहीं है, चल पड़ा है, तो उसके अंदर में एक अलौकिक सिंसियरिटी का जन्म होता है। वो हर चीज को अपनी तरीके से, अपनी तरफ से एकदम राइट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, एक खटास का प्रमाण, ये जगत झूठ है, उसका प्रमाण हमको कहां से मिलता है? तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, कितनी भी सिंसियरिटी से करो, लेकिन उस कर्म का फल आप और मैं निर्धारित नहीं कर सकते। You and me cannot define the result of a very steady action done by us what to do. This is the law of nature. वहीं से हमको खटास आनी चाहिए कि अरे छोड़ो, मेरे को मन क्या लगाना है इन चीजों में, इसमें। हाँ, कर्म तो अनिवार्य है, ये शरीर ने जन्म ही लिया कर्म करने के लिए, लेकिन मन ने मैं ये कर्म कर रहा हूं इसके लिए जन्म नहीं लिया। Did you understand the thin line between देह का अध्यास, मैं सत्य हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ, मैं वो लाइट हूँ, मैं वो जागंदी ज्योत हूँ, पर मैं ये शरीर बिल्कुल नहीं हूँ। इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ हर पना मैं नहीं हूँ। वो मन जो मैं पने को लेके रखता है, मैं वो मन नहीं हूँ, क्योंकि मन और शरीर दो अलग चीज नहीं है। मन शरीर से ऐसे जुड़ा हुआ है, आपका हाथ भी तभी हिलता है जब मन का इशारा उसको मिलता है। आंख की रोशनी भी कितनी जुड़ी हुई है, क्या ये आंखें देखती हैं, वो भी मन अंदर में टैग करता है। इससे बड़ी माया, हेड टू टो इंक्लूडिंग योर सूक्ष्म स्थूल अंतःकरण का दिमाग, ये सब जगत का दायरा ही है। एंड मैं वो नहीं हूँ। अंदर से मेरे को एहसास हो जाए संतों, एहसास हो जाए कि ये सब सपना है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चेंजेबल है। किस चीज को पकड़ के रखूं, कौन से मान को मैंने अपने मन में इतना बड़ा बना के रखा है। ओ माय गॉड, आई नीड सम रिस्पेक्ट बाबा। इफ आई डोंट गेट रिस्पेक्ट, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई गो देयर, व्हाई शुड आई से दिस, व्हाई शुड आई लिसन टू दिस। थोड़ा अपने मन के अंदर थोड़ा खोल खोल के अपने मन से पूछो, अच्छा रिस्पेक्ट, तो ये रिस्पेक्ट कहाँ जाके स्टोर होता है? ये रिस्पेक्ट के अंदर गहराई में जाओ, एनालाइज करो, कौन सी बात क्या है? ये रिस्पेक्ट है क्या? ये है अहंकार का खाना। रिस्पेक्ट इज फूड फॉर योर ईगो। सो इस रास्ते पे आने के बाद मेरे को ईगो को बढ़ाना है, मेरे को अपने झूठ को बढ़ाना है, मेरे को किस बात को बढ़ाना है? मेरे को तो अंदर के निमाणेपनों को बढ़ाना है, अंदर का विश्वास को बढ़ाना है। फिर आते हैं उस टॉपिक पर, आशा में अविश्वास पने की झलक होती है। अरे जब तू बना ही नहीं, मतलब अंदर में विश्वासी बंदा क्या करता है, बोलता है मैं मैनेजर हूँ, भले ही मैंने प्रमोटर बन के बिजनेस स्टार्ट किया, भले ही मैंने घर का मालिक होकर घर अपने पैसे से बनाया, पर मैं तो प्यारा सेवाधारी हूँ, क्योंकि ये मिट्टी कहाँ से आई, ये सीमेंट कहाँ से आया, ये ब्रिक कहाँ से आया, ये हवा जो इसको हरा भरा रखती है वो कहाँ से आई, मैं तो निमित्त मात्र। जब ये शरीर चला जाएगा तो ये घर भी क्या है, धर्मशाला है, पता नहीं किसके हाथ में आएगा, कौन रहेगा कौन जाएगा भगवान जाने। जिस चीज को आज मैंने पकड़ के रखा कि ये मेरा है, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है ये पता नहीं किसका हो जाता है ना। और जो पैसा मेरे को मिला है ये घर बनाने के लिए, वो पैसा भी मैंने अपने हाथों से प्रिंट नहीं किया, मैं लेके नहीं आया। हमारे पूरे जन्म में कभी थोड़ा वक्त ऐसा समय आता है, ऐसा समय आता है कि हमारी गाड़ी चल पड़ती है, पैसे की बौछार होती है, आशीर्वाद निराकार का होता है, पर वो किस पर हो रहा है? मेरे पे हो रहा है, ये अज्ञान है। मेरे पे नहीं, स्वयं निराकार
अपने ही साकार को वो आशीर्वाद दे रहा है मेरा की। समझ में आया संतों? गहराई तक ये बात समझना। यहाँ पे पल पल, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, इंच बाय इंच, इट इज ओनली ही दैट इज प्रेजेंट। यू आर अ मिस्ट्री। तुम पता नहीं कौन हो। क्या चीज हम अपने को ही इमेजिन करके रखते हैं। ये इमेजिनेशन की ट्रेल ना बहुत लंबी है, इसका बैठ के हमको खात्मा करना है। ये स्वप्न का जीवन पर मेरे को क्या करना है? विजय पानी है। कैसे विजय पाएंगे? जान जाओ कि है ये सारा सपना। मुस्कुरा दो, हंस दो अपने ऊपर। किस चीज का मैं टेंशन लेके बैठा था? किस चीज को सच समझ के बैठा था? सच समझाना। जब प्रॉफिट सच समझेंगे तो लॉस की तो पूछो ही नहीं। वहां तो हमारी दिल की धड़कन ही रुक जाएगी। वहां तो क्या हो जाएगा? जब प्रॉफिट का टाइम है तब भी मेरे मन में 1 आर्म डिस्टेंस होए, तो लॉस के टाइम पर भी मेरा 1 आर्म डिस्टेंस रहेगा। लॉस की पीड़ा से मेरा मन कब बचा रहेगा? जब मेरे मन में कौन सा मंत्र जपेगा कि भगवान ये बिजनेस भी तेरा। देखो हमको ठगी नहीं करनी है। प्रॉफिट के टाइम तो मैं खा पी के अच्छे से मोटा हो गया और अपने अहंकार को भी मैंने बहुत मोटा कर डाला। लॉस के टाइम पर मैं बैठ के भगवान से आगे रोऊंगा, हाय हाय मचाऊंगा। अब आप बताओ भगवान का काम इस सृष्टि में क्या है? मेरे को इतना सुख देना कि मेरा ये मोटा मन, ये अहंकार और अंधकार से भरा हुआ मन और मोटा हो जाए। Is that the agenda? Is that the divine agenda? By now, all of us who are listening to Gyan, we understand what is the divine agenda. क्या बोला? जब तक हमारे अंदर को, जब तक हमको धोखा नहीं मिलता है ना, ये मन जागता नहीं है। मन में मेच्योरिटी नहीं आती, मन में रिस्पेक्ट नहीं आता। मेरा मन डरता नहीं है। किस चीज से नहीं डरता? अपने ही झूठ से, अपने ही गलत कर्मों से। वो पता नहीं कौन से नशे में, जवानी का एक नशा जो बोलते हैं ना, अमीरी का भी एक नशा है। जवानी का नशा, अमीरी का नशा और फिर अज्ञान का नशा तो पूछो ही नहीं, पूछो ही नहीं। ऐसा ये नशा है जो इतना डेंजरस है। जो बाकी के नशे हैं ना, वो चलो बाहर की ओर, थोड़ा बाहर वालों को बाहर से थोड़ा सा डैमेजिंग है, लेकिन ये जो नशा है ना, अंधकार का नशा, अज्ञान का नशा, दैट इज सेल्फ डैमेजिंग। संतों, हम क्या बोलते हैं हमेशा? मन क्या लेके चलता है? आशाएं लेके चलता है। अभी मेरी शादी होगी ना, तो जो मेरी नौकरी में मेरे को मजा नहीं आ रहा था, पैसा कमाने में मजा नहीं आ रहा था, घर वालों से मेरे को पिंड छुटाना है। 99.9% girls want to get rid of their own parental family to get into another family, because what is alive in their system कि यहाँ पे इतनी challenges है ना, वहां पे इतनी नहीं होगी। I will have someone who will love me, care for me, नया चैप्टर मेरा शुरू होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, पॉजिटिविटी और आशा, अगेन संतों, थिन लाइन। एक तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ है। ये आशा का ट्रैक क्यों गड़बड़ है? क्योंकि उसमें जो शुक्राने का भाव है ना, वो भी नहीं रहता है। मतलब अभी जो है, जैसा है, इतना शुभ है। याद रखना, हमको हर एक का आशीर्वाद अपने साथ लेके चलना है संत। जहां आपने थोड़ा सा नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट का तड़का डाला ना, द फ्यूचर इज गोइंग टू बी वर्स, इट्स गोइंग टू बी मिजरेबल। एंड व्हाट इज द डिवाइन लॉ? टिल यू डोंट कम टू टर्म्स विद योर प्रेजेंट सिनेरियो, इट विल नॉट लीव यू। जब तक बंदा अपने बंदों से दुखी है ना, जब तक आप अपने बंदों से दुखी हो, तब तक उन्हीं बंदों से पिंड नहीं छूटने वाला। कितनी भी आप बुराई करो, जितनी बुराई करोगे उतनी ही आप अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हो? उसी दलदल में रहने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज दैट इज द लॉ। व्हाट इज द लॉ? जन्म मिलता है दो चीजों के लिए संतों। एक है स्वप्न से ऊपर उठ जाओ, स्वप्न का मालूम पड़ जाए, सत्य का दर्शन हो जाए, ये एक चीज के लिए। दूसरा कौन सी चीज के लिए जन्म होता है? कि मैं अपने किए हुए कर्मों से छुट सकूं, उससे अपना पिंड छुड़ा सकूं, ना कि नए कर्म बनाऊं।
अगर मेरा ये दोनों जो है ना पैरेलल चलते हैं, क्योंकि अगर मेरे किए हुए कर्म से मैं हरि ओम शांति नहीं करती, तब तक मेरा कुछ भी हो जाएगा ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। The divine gives me opportunities day in and day out, but because we are not awakened, हम जागृत अवस्था में नहीं है, हमको इन बातों का कभी मालूम नहीं पड़ता है। मालूम भी हमको गुरु कराता है, जनाता है, जगाता है, फिर भी पुरानी आदतों के कारण, और ये जो मन अभी भी आशा में बहुत रस पाता है, आशाओं के साथ जैसे मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि मेरा मन आशाओं से भरा है, वो गलती करता रहता है, कर्म बनाते रहता है, और हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कब मेरा मन आशा रूपी इमेजिनेशन में गुम हो जाता है। और आशाएं ऐसी चीज है कि उनको पूरी करने के लिए कोई भी बंधेला नहीं है, ना ही जड़ प्रकृति, ना ही चैतन्य प्रकृति। और चैतन्य तक तो आशा का एक तिनका भी नहीं पहुंचता, क्योंकि वहां उसको जरूरत ही नहीं है। और भगवान तो बिल्कुल भी ऑब्लिगेटेड नहीं है, कितना भी हम उनके सामने हाय हाय करें, पर वो तुम्हारे आशाओं को पूरी करने के लिए बंधेला नहीं है। हम भी गुरु का ज्ञान सुनते जरूर हैं, पर ज्ञान को फिर साइड में रख देते हैं, गुरु को ही क्या बना देते हैं, अपनी आशाओं को पूरी करने वाली फेरी, मतलब एक दिव्य आत्मा जो मेरी आशाओं को पूरी करे। कि अरे मेरा गुरु, मैंने तो शरण लिया ना, मैंने तो सत्संग सुना ना, अब मेरे पास ऐसा ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा ऐसा हो गया, अभी ऐसा ऐसा है, आप अपनी कृपा दृष्टि रखना। चलो वो कोई बात नहीं, पर हम कई बार जब थक जाते हैं, देखो अगर हम अपने अज्ञान से थक रहे हैं, तो गुरु मेरे साथ विराजमान है, वो मेरे योग क्षेम का भार उठाता है। कौन से योग क्षेम का भार संतो? मेरे लॉस को प्रॉफिट कन्वर्ट करने का योग क्षेम का भार। अरे वो तो मेरे घर वाले ही ना करें, वो तो मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी ना करें, है ना, वो तो कौन, मेरा कोई गॉड फादर भी ना करे, आज भाई भाई को मदद ना करे, तो गुरु क्यों करेगा? तो आपको समझना है, नहीं मैंने ऐसे बोला जरूर, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि इतनी 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 ज्यादा है, इतना वो करुणा निधान है, कि जहां उनका निष्काम बीज पहुंचता है ना, जो मेरे अज्ञान को खत्म करता है, तो वो मेरी प्रकृति को नहीं बदल सकता, वो तो ऐसे बदल देता है प्रकृति को। लेकिन हमको ये बात समझनी है कि गुरु से हम ऐसी सेवा लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में अभी भी जगत मेरी आत्मा से मेरे मन में बड़ा है। अभी भी जो मेरे को सत्य को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने स्वरूप को देनी है, अपने विश्वास को देनी है, हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? अपने अहंकार को, चेंजेबल चीजों को, जगत को। बहुत हमारे अंदर में ये कौन सी बातें हैं जो हमारे मन को खोखला कर देती हैं? You please tell me, is a life of खोखलापन worth living? इस प्रकार के खोखलेपने का मेरे को क्या करना है? क्या ये जीवन जो इतना सुंदर वरदान है, इस खोखलेपन के साथ जीना आपको अच्छा लगता है? क्या मेरे को ये एग्रीएबल है? क्यों एग्रीएबल होवे? आप बताओ, ये प्राण एक बार, एक सेकंड के लिए आना बंद करेगा तो मेरा क्या होगा? ये प्राण मेरे को भगवान ने मुफ्त में दिया, ये देह मुफ्त में दिया, ये मन मुफ्त में दिया, खाली एक चीज के अनुभव के लिए, कि मैं फकत आत्मा हूँ, ये शरीर में हूं ही नहीं। दुख खाली स्वप्न की बात है, मेरे अंदर में इसकी लहर और लकीर भी ना उठे। यू एंड मी आर सो ब्लेस्ड कि हमको इतनी ऊंचाई का ज्ञान सुनने को मिल रहा है। संतों, नहीं देखा भगवान ने कि तुम लायक हो कि नहीं लायक हो, नहीं देखा कि तुम्हारे मन में कितना कचरा है, कि तुम कितने गंदे कर्म करके आए हो, कौन सा हमारा पास्ट है, नहीं देखा भगवान ने। भगवान ने तो बस हमको मुफ्त में हीरा मोती दे दे कर हमारी झोली को भर दिया है। अगर फिर भी हम इस हीरा मोती से अपना जीवन नहीं बना सकते हैं, तो और कौन सा खजाना आपको और मेरे को
भगवान देगा। प्लीज समझो, अभी भी हमारे मुख से छोटापन ही निकलता है कि अरे इसकी ये बात हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। हाँ, गुरु के आगे हर चीज बोलनी हमको अच्छी लगती है कि एक बार मेरी बात जो है वो उन तक पहुंच जाए, क्योंकि इतनी श्रद्धा है हमारे अंदर में। ये बात आपकी एकदम राइट है, पर उस श्रद्धा के साथ साथ मन में उतना ऊंचा विचार डालो, इतना ऊंचा मन के साथ मन को अनुभव दे डालो कि वो फिर आशाओं में उतरना बंद कर दे। अब वापस आते हैं जो मैंने बोला आपको, आशा क्यों झूठ का भंडार है, क्यों वो ऐसा टोकरा है जिसमें कई अज्ञान का रूप दिखाई देता है। क्योंकि आशा मतलब समय की मीनिंग भी मेरे अंदर है। Till the time I am feeling very strongly that there is a tomorrow and that there is a today and that someday this will happen, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा मतलब मेरे मन में झूठ तो आराम से राजा की तरह बैठा है। समय मन का वहम है, समय कभी कोई था ही नहीं। समय जैसी चीज भी इंसान ने अपने ही कर्म को स्ट्रेटेंड करने के लिए बनाया है। आप और मैं आत्मा समय के दायरे से बहुत परे हैं। प्लीज अपने अंदर इस सत्य के अनुभव का झलक मन को देना ही है, नहीं तो गहराई से जो मन जोड़ता है ना हमको, कभी कभी जो अंदर से कोई ना कोई पीड़ा कभी ना कभी झंझोड़ती है ना हमको, दैट इज द पीड़ा यू एंड मी डू नॉट डिजर्व अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। वो कार्मिक नहीं है, वो पीड़ा मेरे अज्ञान को पालने के कारण है। अगर आप जहरीला सांप को पालोगे तो कितना भी आप उसको दूध दोगे, यू कैन नेवर बी श्योर कि वो कब आके आपको काट देगा। और आप और मैं वी कैन इवन डाई, जन्म हाथ से हमारा हट जाएगा, छूट जाएगा। मतलब जहरीला सांप को पालने वाली कौन सी बात है, जहरीला सांप और पालना मतलब व्हाट। फिर आप आशा ही करते रहोगे कि नहीं नहीं इसको तो मालूम है ना कि इसको तो मैं मुफ्त में दूध पिलाता हूँ तो ये मेरे को काटेगा नहीं। ये है व्यर्थ की आशा, क्योंकि जहरीला सांप अपने स्वभाव में चलेगा। आप उससे कौन सी आशा करते हो कि वो अपने स्वभाव को त्याग दे? अच्छा, त्याग भी देगा अगर आप और मैं अपने स्वभाव से ऊपर उठ जाएं तो। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी हमारा स्वभाव हमसे छूटता नहीं है। फालतू में वो बार बार बोलता है यार फालतूगिरी है, यार ये झूठा है, इस पे इतना इंपॉर्टेंस मत दे, इसको इतना इग्नोर करो। इतनी तो हम क्षमता रखें, नहीं जी नहीं, मेरे पति ने कल मेरे को ये बात बोली तो बोली कैसे, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरा बेटा तो ऐसा है, मैं अपने बहू से परेशान हूँ, मैं अपनी सेवाधारी से परेशान हूँ। अरे परेशान होने की बीमारी मन की है ना भाई। सबसे पहले अपने मन की परेशानी की बीमारी को मेरे को हटाना है। यहाँ पे बंदों की बात ही नहीं है। क्यों हमको इतना पकड़ के रखना है, क्यों क्यों मन को इतनी सेंसिटिविटी का हमको रस देना है। अहंकार ही सेंसिटिविटी का कारण है। अरे बाबा संतो, जीने दो, जियो भी और जीने भी दो।